अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इफ्तिखार शामी और आप देख रहे हैं आज की बात। जी हाँ दोस्तों, आइए शुरू करता हूँ आज की ताज़ा तरीन खबरें। खबर शुरू करने से पहले अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अगर बाइडेन बाज़ाब्ता तौर पर फातेह करार पाते हैं तो मैं व्हाइट हाउस छोड़ दूंगा, सदर ट्रंप। वाज़ेह हो कि न्यूज़ रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर नौ मुंतखब सदर जो बाइडेन को बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका का अगला सदर करार दे दिया जाता है तो वो व्हाइट हाउस छोड़ देंगे। सदर ट्रंप 3 नवंबर को होने वाले सदारती इलेक्शन में शिकस्त मानने से इनकार करते रहे हैं। ताहम जुमेरात के रोज़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि शिकस्त तस्लीम करना मुश्किल होगा। उन्होंने एक मरतबा फिर इलेक्शन में मुबैना धांधली से मुताल्लिक़ गैर मुसद्दक़ा दावे भी किए हैं। जो बाइडेन को इस वक्त सदर ट्रंप पर वाज़ेह बरतरी हासिल है। अब तक सामने आने वाले नताइज के मुताबिक इलेक्टोरल कॉलेज में जो बाइडेन के 306 वोटों के मुकाबले में ट्रंप को सिर्फ 232 वोट हासिल हुए हैं। अमरीकी इलेक्शन में फतह हासिल करने के लिए 270 या उससे ज़्यादा वोट हासिल करने होते हैं। जो बाइडेन को मजमूई वोटों के एतबार से भी सदर ट्रंप पर 60 लाख वोटों की मजमूई बढ़तरी हासिल है। किसानों का एहतजाज, दिल्ली स्टेडियमों के आर्जी जेल में तब्दील करने के लिए पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद। वाज़ेह हो कि ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों को दिल्ली चलो मार्च के पेश नज़र दिल्ली पुलिस ने रियासती हुकूमत से शहर के 9 स्टेडियमों को आर्जी जेल के तौर पर इस्तेमाल करने का मुतालबा किया है ताकि पंजाब और हरियाणा से आने वाले एहतजाज करने वाले किसानों को यहाँ रखा जा सके। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हुकूमत ने इन स्टेडियमों को जेलों में तब्दील करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने भी दिल्ली पुलिस की दरख्वास्त की मुखालफत की है। बीजेपी का बड़ा ऐलान, सुशील कुमार मोदी होंगे बिहार से राज्यसभा उम्मीदवार। वाज़ेह हो कि साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और एलजेपी लीडर रामविलास पासवान के इंतकाल के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने बिहार के साबिक़ नायब वज़ीर आला सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। यही नहीं, राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद जेडीयू के रियासती सदर वशिष्ठ नारायण सिंह ने सुशील कुमार मोदी को फ़ोन करके मुबारकबाद दी है। वैसे राज्यसभा की इस एक सीट पर इलेक्शन कमीशन की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और इस पर 14 दिसंबर को ज़िमनी इंतखाब होंगे। वाज़ेह रहे कि रामविलास पासवान बीजेपी और जेडीयू के ताउन से 2019 में बमुकाबला मुंतखब हुए थे। इस सीट की मुद्दत 2 अप्रैल 2024 तक है। बिहार से ऐवान बाला के रुकन रामविलास पासवान का इसी साल 8 अक्टूबर को इंतकाल हो गया था। मोदी सरकार को काले कवानीन वापस लेने होंगे, अभी तो शुरुआत है। राहुल गांधी। वाज़ेह हो कि पंजाब से किसानों का काफिला अब दिल्ली पहुंच गया है। इधर कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने भी इन किसानों की हिमायत में ट्वीट किया है जो ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि हुकूमत को किसानों का मुतालबा मानना है और काले कानून को वापस लेना होगा। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वज़ीर आज़म को ये याद रखना चाहिए था कि जब भी अना सच्चाई से टकरा जाती है तो शिकस्त खा जाती है। दुनिया की कोई भी हुकूमत हक की जंग लड़ने वाले किसानों को नहीं रोक सकती। मोदी सरकार को किसानों के मुतालबात को कबूल करना होगा और काले कानून को वापस लेना होगा। ये तो सिर्फ आगाज़ है। लालू को जमानत के लिए करना होगा मजीद इंतजार। अब 11 दिसंबर को होगी समाअत। वाज़ेह हो कि राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद यादव को जमानत के लिए मजीद इंतजार करना पड़ेगा। दमका खजाना मामले में लालू यादव के जरिए जमानत की दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन इस पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। अब अगली समाअत झारखंड हाई कोर्ट में 11 दिसंबर को होगी। इससे पहले भी लालू को जमानत के लिए अदालत में मायूसी हुई थी। वाज़ेह रहे कि दमका मामले में लालू यादव को 7 साल की सज़ा सुनाई गई थी। लालू प्रसाद यादव के वकील ने सज़ा की निस्फ मुद्दत पूरी होने की बुनियाद पर जमानत की दरख्वास्त दायर की। इससे कबल चारा घोटाले से मुंसलिक चाईबासा खजाने से गैर कानूनी रकम निकालने के मामले में लालू को पहले ही जमानत मिल चुकी है।